बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 8 विज्ञान के चौथे अध्याय धन और ज्वाला इसके प्रश्न उत्तरों को हल करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिले। चलिए, पहला सवाल है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। निम्न परिस्थितियों के तहत दहन होता है। तो पहला परिस्थिति लिखेंगे, ईंधन की आवश्यकता होती है, यानी कि दहन होने के लिए सबसे पहले ईंधन की आवश्यकता होती है। और दूसरा लिखेंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता है। और चौथा तीसरा पॉइंट देंगे हम लोग कि प्रज्वलन तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, रिक्त स्थान यहाँ पे है कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है, इसका हम लोग देंगे प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन क्या कहते हैं, उसको द्रवित पेट्रोलियम गैस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एलपीजी, है ना, जो आप लोग के घर में इस्तेमाल किया जाता है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसका डैश तक गर्म करना आवश्यक है। इसका देंगे हम लोग प्रज्वलन तापमान। चौथा है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर देंगे हम लोग पानी के द्वारा, क्योंकि पानी क्या करता है, तेल के चला जाता है नीचे और पानी तेल ऊपर तैरने लगता है और आग बढ़ सकती है ना। तीसरा पॉइंट है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार हुआ है। सीएनजी गैस एक स्वच्छ ईंधन है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन की तरह हानिकारक उत्पादों को कम मात्रा में पैदा करती है। इसीलिए हमारे शहरों में प्रदूषण क्या हो रहा है कि कम हुआ है ना। चलिए, चौथा सवाल है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग एलपीजी और लकड़ी। एलपीजी में पहला पॉइंट है, इससे प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता। और दूसरा पॉइंट लकड़ी में लिखेंगे, पहला पॉइंट, इससे प्रदूषण होता है। एलपीजी में राख उत्पन्न नहीं होती और लकड़ी से राख उत्पन्न होती है। और तीसरा पॉइंट देंगे, परिवहन के लिए एलपीजी क्या है, आसान है, और लकड़ी जो है आसान नहीं है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कारण बताइए। इसमें है, विद्युत उपकरणों के संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है ना, यानी कि विद्युत से अगर आग लगता है तो वहाँ जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों, है ना, इसका कारण बताना है। इसका कारण लिखेंगे हम लोग कि पानी जो है बिजली का एक अच्छा संवाहक है ना। इससे आग बुझाने की कोशिश करने वालों को बिजली का झटका भी लग सकता है ना, इसीलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और नंबर है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। इसका उत्तर देंगे, लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है। यह मध्यम दर से आसानी से जलता है और अधिक ऊर्जा भी पैदा होती है, और जलने के बाद यह किसी तरह का अवशेष नहीं छोड़ता है। इसीलिए एलपीजी जो क्या है, आपका एक अच्छा घरेलू ईंधन माना जाता है। ग नंबर में है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। और उत्तर देंगे कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज का ज्वलन ताप एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटे कागज की तुलना में कम हो जाता है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो उसका उत्तर जो है आप लोग बुक से भी कर लीजिएगा। बुक के चित्र 1.43 में दिया गया है ना, यहाँ देख लीजिए आप लोग सकते हैं। हाँ, ज्वाला यहाँ दिया गया है, मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती का बीच का भाग है, इसको क्या कह रहे हैं, देखिए आप लोग इसको बुक से देख कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
उत्तर लिखेंगे, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। 8 नंबर सवाल है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि CO2 ऑक्सीजन की तुलना में भारी होता है, जिससे कारण आग को कंबल की तरह ढक दिया जाता है और ईंधन जो है ऑक्सीजन के बीच संपर्क कट जाता है, जिससे आग नियंत्रित हो जाता है। यानी कि जो हवा है, जो ऑक्सीजन युक्त हवा है, वो आग तक पहुंच नहीं पाता है और आग बुझ जाती है ना। 9 नंबर सवाल है कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों को आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो उत्तर लिख देंगे हम लोग कि हरी पत्तियों की तुलना में सूखे पत्तियों का प्रज्वलन ताप कम होता है, जिसके कारण सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। 10 नंबर है कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है और क्यों। तो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार जो होता है ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करता है, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है ना। 11 नंबर में एक सवाल दिया हुआ था आप लोग को, उसको हल करना था कि एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन की पूर्णतया दहन किया गया उष्मा की मात्रा है ना 18 1,80,000 किलो जूल था। तो ईंधन का उष्मीय मान निकालिए। उष्मीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है उत्पन्न उष्मा बटे उपयोग किया गया ईंधन। तो उत्पन्न उष्मा कितना था, 1,80,000 किलो जूल, और उसमें भगा देंगे 4.5 kg से। तो इसका हो जाएगा, घटाइएगा जब आप लोग तो इसका निकल जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति केजी, है ना। इसको आप लोग बटन में लिखिएगा ऐसे करके, उत्पन्न उष्मा और नीचे में उपयोग किया गया ईंधन। चलिए 12 नंबर है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देंगे नहीं, क्योंकि दहन की तुलना में जंग बहुत धीमी प्रक्रिया होती है ना। तथा दहन में उत्सर्जित गर्मी जंग लगने की तुलना में बहुत अधिक होती है और कमरे के ताप पर जंग लग जाता है, लेकिन दहन एक विशेष ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है ना। बिना ज्वलन ताप प्राप्त किए आग नहीं लगती है। इसके बाद आपका 13 नंबर है कि अबिदा और रेशम रमेश एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। अबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा और रमेश ने बीकर के ज्वाला के बाहरी भाग के पास रखा। इसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। पता है आप लोगों को कि सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है वह सबसे तेजी से गर्म होता है, तो रमेश का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ आपका सारा प्रश्न खत्म हो गया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें